कर्मञ्च विद्यानिधनमेव च पञ्चेतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। यहाँ पर स्पष्ट कहा आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। पांच चीजें गर्भ से जुड़ी हैं। कौन कौन सी? आयु, आयु यानी हम कितने जिएंगे, कितने वर्ष हम जिएंगे, ये पूर्व से निर्धारित है आयु हमारी। कर्म, कर्म और भाग्य की बात आ रही थी ना। कर्म भी पूर्व जन्म से बता हुआ है, आप किस मार्ग में जाएंगे, किस कर्म में जाएंगे। और भाग्य हमारे साथ साथ चल रहा है, कर्म के साथ साथ भाग्य भी चल रहा है, इसलिए दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। आयु कर्म जो कर्म, देखो आप कितने कितने दूर से थे, बहुत दूर से थे ना। पहले तो संस्कृत पढ़ते नहीं थे, और देखो वृंदावन धाम में आके संस्कृत पढ़ने आ गए, सब दूर दूर स्थान से हो। तो ये क्या है? भाग्य है, भाग्य है ना, सौभाग्य। हम आपके बोलते हैं सौभाग्य से वृंदावन वास मिला, बोलते हो नहीं बोलते हो? अब कर्म भी हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, कर्म भी है ना। तो कर्म और भाग्य एक साथ हो गए कि नहीं हो गए? आयु कर्मंच वित्तंच। अब रहा वित्त यानी पैसा। पैसे के लिए लोग आजकल बहुत इधर उधर भागते हैं, इधर उधर कर्म करते हैं, फिर भी पैसा मिलता नहीं है। सोचते हैं 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1 लाख रुपया मिल जाए, पर मिलता नहीं इतना। 10,000, 20,000, 30,000 मिलता है, अधिक से अधिक 50-60 मिल जाता है। जितना चाहते हैं उतना तो नहीं धन प्राप्त हो रहा है। धन तो उतना ही प्राप्त हो रहा है जो आपकी भाग्य में है, जो आपके किस्मत में है। यानी वित्त, वित्त भी पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ 1 अरब रुपया आपको मिलना है, तो आप घर में ही सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो भी वो मिलेगा। जैसे आपने देखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काव, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कुछ कहीं जाता है क्या? कोई नौकरी करता है अजगर? अजगर देखा ना, अजगर क्या एक जगह पड़ा रहता है? अजगर करे, पंछी करे, पंछी कोई नौकरी करते हैं? पशु पंछी सबके दाता राम, सबको सब कुछ तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसी प्रकार से वित्त यानी पैसा, और पैसे के पीछे नहीं भागना है। पैसा 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 हमारे भाग्य के अनुसार, हमारे प्रारब्ध अनुसार जितना है, शुभांश समझ में आ रहा है बेटे? पैसा हमारे प्रारब्ध अनुसार जितना है उतना मिल जाएगा। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या। अब आई विद्या। विद्या के लिए अवश्य प्रयत्न करना है। विद्या आप जितना प्रयत्न करेंगे उतना ही आएगी, पर वो भी पूर्व जन्म निर्धारित है। विद्या भी है पूर्व जन्म निर्धारित। देखो विश्व इतना बड़ा है, हर कोई किसी न किसी विषय की पढ़ाई करता है। कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? कोई इंजीनियर बनता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। कोई सीए अकाउंटेंट बनता है तो अकाउंटेंट की पढ़ाई करता है। जो जिस भी विषय का पढ़ाई तो कर रहा है ना, लेकिन पढ़ाई भी जुड़ी है पूर्व जन्म से, आपके कर्मों से पढ़ाई जुड़ी है। देखो संस्कृत पढ़ने नहीं तो पूरे विश्व के थोड़ा ना आते हैं, गिने चुने लोग, उंगलियों में गिने चुने लोग संस्कृत पढ़ने आते हैं। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से यह पढ़ाई करने का हमें सौभाग्य मिलता है। विद्या निधन। अब जो 5वां चीज था क्या था? निधन। श्लोक लिखा है ना सब लोगों ने, उसका अर्थ समझ में आना, अर्थ अच्छे से बताना, तुम लोग बताओगे। निधन क्या होता है? निधन यानी मृत्यु। किसकी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, ये भी पूर्व जन्म से निर्धारित है। देखो कितना ही कोई प्रयत्न कर ले, जब तक आपको जीना है आप जिएंगे। और कोई किसी को कितना बचाने का प्रयत्न कर ले, अगर आपकी मृत्यु लिख दी, किसी की भी मृत्यु लिख दी, फिर कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, मृत्यु लिख दी तो फिर वो मर ही जाएगा। इसलिए 5 चीज़ें तो भगवान ने गर्भ से ही निर्धारित कर दी हैं। कौन कौन सी चीज़ें? आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। अब हमारे हाथ में बचा गया, क्या बचा? कर्म बचा। अब मनुष्य जीवन मिल गया ना। देखो पशु पक्षी और हम में क्या अंतर है, इतना समझने का है। पशु पक्षियों का जन्म बधा हुआ है, वो एक उनको जस्ट खूंटे पर बांध दिया है, उस खूंटे पर बधे रहते हैं, जैसे हम चलाएंगे वैसे चलते हैं। उन कर्मों पर उनका कोई ज़्यादा नियंत्रणता नहीं है, वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपने जैसे बांध दिया वैसे बध गए। या जो बिना बधे हुए पशु पक्षी हैं, उनका जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही जीवन चलते रहेगा। पर मनुष्य क्या कर्म के लिए स्वतंत्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है। कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां बलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु
माते संगोस्त कर्मणि, यानी कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, कर्म के फल देने में स्वतंत्र। फल क्या मिलेगा ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। जैसे आप विद्या अध्ययन करने आए, क्या करने आए? सब लोग यहाँ गुरुकुल क्या करने आए? तो आप विद्या अध्ययन करने में स्वतंत्र हैं कि नहीं है? इसके बाद आपको नौकरी क्या मिलेगी ये कोई सुनिश्चित नहीं है। सब एक सी पढ़ाई करोगे, आप लोगों में से कोई टीचर बन जाएगा, कोई जो है आज जैसे धर्मगुरु में लग जाएगा, कोई जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाएगा, कोई कथा वक्ता बन जाएगा, कोई जो है पौरोहित इत्यादि करेगा, कोई न कोई कर्म तो करेगा। पढ़ाई तो एक साथ किए ना, एक गुरुकुल में किए, उसके बाद कार्य पृथक पृथक हो जाएंगे। तो यानी कर्म पर तो हमारा बस है, कर्म के फल पर हमारा बस नहीं है। इसलिए कर्म को निष्ठापूर्वक, क्या निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से, सच्चाई से करना चाहिए। अभी विश्वास में खेल रहा है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो पूरा निष्ठा से पढ़ना है, निष्ठा से समझना है, निष्ठापूर्वक उसको अपने कर्म में लाना है। श्लोक अभी जो पढ़ाया था याद हो गया? एक बार श्लोक बोलो। तो इस श्लोक में बहुत ज़्यादा सार छुपा हुआ है। हमारी संस्कृत का श्लोक है, नीतिकारों ने श्लोक कहा है, इसमें बहुत सार है। अगर आप समझते हो ना श्लोक को, इसलिए देखो ये 5 चीज़ों की कोई चिंता ही नहीं करनी है, न धन की, न आयु की, न मृत्यु की, न विद्या की। हाँ, विद्या के लिए प्रयत्न जरूर करना है। बिना अभ्यास की विद्या नहीं आती है, बिना अभ्यास की विद्या नहीं आती है। अजीर्ण भोजनम विषम कहा है ना, अजीर्ण में भोजन विष होता है, और बिना अभ्यास विषम विद्या। क्या? बिना अभ्यास विषम विद्या, अजीर्ण भोजनम विषम, यानी वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्ध के लिए तरुणी विष है, और अजीर्ण भोजन विष है, जो भोजन पचता नहीं ना वो विष बना देता है। और ऐसे ही बिना अभ्यास विषम विद्या, अभ्यास नहीं किया ना तो विष, आपको विद्या आती है, आपने बहुत पढ़ा है, अभ्यास में नहीं है तो विष हो जाएगा, सब भूल जाओगे। अब तुम जो घर से पढ़ के आए थे, 1-2 साल यहाँ जो विषय पढ़ रहे हो, घर की चीज़ें अगर तुम टेस्ट में नहीं लोगे तो वो सब भूल जाओगे। तो इसलिए उसको भी थोड़ा बहुत टेस्ट में रखना है, अपने इंग्लिश की ABCD वगैरह और अल्फ़ाबेट, टेंस बनाना। कल शाम को हमने सिखाए थे ना सेंटेंस कैसे बनते हैं, ऑल नॉलेज इज कॉन्शियसनेस, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना। ये सब चीज़ जो हमने सीखी थी उनको अभ्यास में रखना है। अभ्यास है न तो कौनते जो वैराग्य जो गृह्य थे, एक भगवद गीता में कहा श्लोक, क्या कहा? अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य च गृह्य थे। अभ्यास के बल के द्वारा वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या होता है? जैसे हम अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे, एक अभ्यास से क्या होता है, हमारे अंदर इंद्रियों पर विजय पाने की क्षमता आती है। जैसे फिर आप काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मच्छर, ये हमारे अंदर के विकार हैं। क्या है? षड विकार। क्या है? काम होना, क्रोध होना, जैसे गुस्सा आ जाता है ना, गुस्सा भी क्या है, बहुत हमारे अंदर तो दुर्बलता है, हमारे अंदर की दुर्बलता है क्रोध होना। अगर हम क्रोध गुस्सा हो रहे हैं तो हमारी दुर्बलता है। काम होना, काम, क्रोध, मद, अहंकार होना, अरे हम तो बड़े हैं, ये मद, लोभ भी एक दुर्बलता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तिन्हीं पर रघुवीर भजय जय संत। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद और लोभ, ये 5 चीजें जो है नरक के पंथ हैं। क्या है? नरक के पंथ। तो यानी नरक यानी जो ऊपर स्वर्ग इत्यादि में नरक मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर यहाँ जो जीवन में जी रहे हैं ना, यहाँ जीते जीते भी नरक हो जाता है जीवन। कैसे नरक हो जाता है? जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से नहीं करते हैं। क्या? जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से नहीं करते हैं। अभी आप क्या है, पढ़ने आए, अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो आगे आपकी भविष्य खराब हो जाएगा, तो वो नरक की समान हो गया। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा उत्तरदायित्व क्या है? पढ़ाने का है। अब हम आपको अच्छे से समझा के लिखा के नहीं पढ़ाएं तो हमारा पढ़ाना
नहीं पढ़ाने से हमको कर्म दोष लगेगा। क्या लगेगा? कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमको कर्म का दोष लग जाएगा। जब अर्जुन बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसमें तो मेरे ही हैं, मेरे अपने सके संबंधी हैं। क्या बोलते हैं? मेरे अपने सके संबंधी हैं। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव इच्छा मित्वाम धर्म सम्पूर्ण चेता यच्छा निश्चितम रोहितम में शिष्यस्तेयम साधिमाम काम करूँगा। अर्जुन बोलते हैं भगवान कृष्ण को, मैं कार्पण्य दोष से कैसे बचूँ? कर्म दोष से, यानी कायरता के दोष से, कि अर्जुन ने रण छोड़ दिया, कर्म का दोष। हम संसार में हैं, अगर कर्म नहीं करते हैं तो हम दोषी हैं। सब लोग हमारा उपहास करेंगे, कैसा व्यक्ति है, आलसी है, कर्म नहीं करता है, विद्यार्थी भेजा विद्यार्थी नहीं करता है, तो ये क्या है? दोष है। तो कार्पण्य दोष से बचने का क्या है? कर्म करना है। कर्म करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। शिवान समझ में आ रहा है? कर्म करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। और कर्म निष्काम कर्म होना है। कैसा कर्म होना है? निष्काम, कोई फल की इच्छा नहीं होनी है। अब हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, विद्या अध्ययन में केवल निष्काम भाव से हमने विद्या को केवल इसलिए विद्या अध्ययन करते हैं कि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। क्या? हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ना है, नौकरी तो मिल ही जाएगी। अगर आप नौकर बनने के लिए भाव से विद्या पढ़ेंगे तो नौकर बनेंगे। समझ रहे हो? हमको केवल अपने जीवन को सार्थक करने के भाव से पढ़ाई करनी है। क्या? अपने जीवन को सार्थक करने के भाव से। सार्थक का मतलब है हमारा जीवन जो है अर्थ सार्थक हो जाए। सार्थक मतलब धन्य हो जाए। इसको बोले तो धन्य हो जाए, यानी शांतिपूर्वक बीत जाए पूरा जीवन, शांति धैर्य स्थिरता पूर्वक। ये जो दुर्गुण थे इनसे रहित हो जाए। और देखो संसार में क्या है? 3 चीज़ें मुख्य हैं, लत्ता, कपड़ा, रोटी और मकान। इन सब चीज़ों के लिए सब पूरा प्रपंच हो रहा है। या तो खाने के लिए व्यक्ति सबसे अधिक मेहनत करता है, फिर कपड़े के लिए, खाना मिल गया तो कपड़े की कोशिश करेगा, कपड़ा मिला तो फिर मकान की कोशिश करेगा, मकान मिला तो फिर गाड़ी बंगला। ये जो संसार की चीज़ें हैं ये तो कभी खत्म होंगी ही नहीं। और रोटी कपड़ा मकान ये सब तो आप जब नहीं पढ़ रहे थे, घर में थे, कहीं भी थे, सब जगह मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? इनको प्राप्त करना विद्या नहीं है। फिर हम इन चीज़ों में भागें तो हम विद्या के पीछे नहीं भाग रहे हैं, फिर तो हम केवल माया के पीछे भाग रहे हैं। माया यानी असत्य के पीछे। किसके पीछे? सत्य। विद्या तो वो है जो या विद्या सा विमुक्ति, या विद्या सा विमुक्ति, यानी विद्या वो है जो हमें सभी बंधनों से मुक्त करा दे। यानी हम संसार में सब कुछ कर्म करें, ऐसा नहीं कि हम कर्म दोष से ग्रसित हो जाएं। सारे कर्म को करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने घर परिवार को अच्छे से चलाएं। 4 आश्रम हमारे, कितने आश्रम है? गृहस्थ, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 आश्रम है। चारों आश्रमों का पालन करें। अभी आप ब्रह्मचर्य में हैं तो ईमानदारी से ब्रह्मचर्य में रहें, अपनी पढ़ाई करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर इसका गृहस्थ में जाएं, दूसरी अवस्था जब आती है गृहस्थ में, फिर उसके बाद वानप्रस्थ में जाएं, फिर संन्यास में। एक क्रम से चलें। और आप किसी की इच्छा है संन्यास लेने की तो अपने और अच्छे हैं, सीधे वो वानप्रस्थ में लेकर संन्यास भी ले सकता है। पर जो शांतिपूर्वक संस्कृत के माध्यम से जाने का मार्ग है वो तो यही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जीवन जीने में देखो पहली अवस्था हमारी ब्रह्मचर्य की अवस्था है, दूसरी अवस्था घर परिवार को फिर व्यवस्थित करनी है, तीसरी अवस्था हमारी वानप्रस्थ, सब कुछ छोड़ के भगवान को भजने की, चतुर्थ अवस्था फिर हमारी केवल और केवल भगवान की प्राप्ति, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल राम 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 नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं करना। जीवन का सार्थकता भी तभी है जो ये शास्त्र आप पढ़ रहे हो, ये शास्त्रों को पढ़ के आप देखो विद्वान तो बनोगे। जो संसार है यहाँ तो आपको लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। लौकिक समझते हैं ना, जो भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको क्या बोलते हैं? लौकिक वस्तु। लौकिक वस्तुओं की तो प्राप्ति होगी। और पारलौकिक जो सुख है, यानी ये मनुष्य जीवन हमारा अंतिम जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये मनुष्य जीवन हमारा आखिरी जीवन होना चाहिए। इसके बाद हमारा कोई भी
दोबारा जीवन न हो, पशु योनि में, पक्षी योनि में, किसी भी कीट पतंग इत्यादि में हम न जाए। अब यहाँ से तो सीधे भगवान के धाम में हम जाए। अब अगर हमारा शरीर छूटे तो भगवान के चरणों में फिर समर्पित हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में हमको ना आना पड़े। इसलिए विद्या सभी बंधनों से मुक्त कराती है। सा विद्या या युक्ते। समझ में आ गया? तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी हम वेद का आवर्तन करेंगे और ये नीति श्लोक आज